क्या वाकई अश्वत्थामा जिंदा है? अगर जिंदा है तो कहाँ है? ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमयी देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, और इसके कई अनसुलझे रहस्य भी है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत की इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप कब और किसने दी? तो आपको बता दें कि अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अश्वत्थामा जिंदा है तो कहाँ है? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रामाणिक आज तक कुछ भी नहीं मिला है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असरीगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। लेकिन क्या ये वाकई सच है? इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा के पहले किले में स्थित तालाब में भी नहाते हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि अश्वत्थामा अभी जिंदा है। कई लोग ऐसा नहीं मानते, मगर सवाल ये है कि अगर अश्वत्थामा की कहानियां सिर्फ एक अंधविश्वास है तो फिर उसे देखने के दावे क्यों होते हैं? इस 5000 साल पुरानी कहानी की रहस्य क्या है? आपके जहन में भी ये सवाल उठते होंगे कि इस 5000 साल पुरानी कहानी का रहस्य क्या है? महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। मगर यह सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये सच है। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम है। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे, जिनकी गिनती इस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पूर्व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना की तहस नहस कर दी थी। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। आपको बता दें कि पिता ने मृत्यु की अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन आज भी यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में अश्वत्थामा जिंदा है? अगर है तो इसका कोई पुख्ता प्रमाण क्यों नहीं? खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।